कब? जब आत्मा रूप जो आए हुए उनके पेट में, उनके मुख में हवन नहीं किया जाता तो वो जो है असफल है। दोनों हों तब ठीक है। अग्नि में भी हवन हो, ब्राह्मण साधु आगंतुक के मुख में भी दिया जाए तब तो ठीक होता है। आप लोग सब यहाँ आए हैं, भला विचार कर लीजिए, ये जो बैठे कि यज्ञ की सफलता कब होगी, ये सुनने का फल कब मिलेगा? जब साधु ब्राह्मणों के लिए, आगंतुकों के लिए है ना, भोजन सामग्री तैयार हो जाएगी। ये आप लोगों का कर्तव्य है। वहाँ जो है पूड़ी के बेलने वाले नहीं हैं, कर जो है वैसे खाली रहता है। ये तो बिना कहे एक बार संकेत पा करके आप लोगों का परम कर्तव्य होता है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यज्ञ के सहायक नहीं है। इसलिए जाइए वहां और यहां से सुनाई देगा। यदि आपको सुनना है चंद तो वहां सुनाई देगा। राम जी महाराज की जय, श्री हनुमान महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम। ओ राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम, राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम। ओ राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम, ओ राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम, ओ राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम, 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 राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय सीताराम। भैया प्रबंध करता लोग, ये बालक भगवान इधर बहुत हल्ला कर रहे हैं, सबको खड़े हो जाना चाहिए जहां तहां, जिससे कि शोर न हो। अगर शोर होगा तो आप लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। ये भैया अगर गन्ने के रस को उसके छिलका समेत चूसे तो क्या होगा? उसको छिलका को अलग न करके और गन्ना जो है दांते में दबा करके चूसा जाए तो क्या होगा? दांत टूट जाएंगे, गाल फट जाएगा, जीभ कट जाएगी और व्यथा हो जाएगी, तो न जाने जीते हैं उस रोग से न मर जाते हैं। इसलिए गन्ने के छिलके को उतार देना और चूसना। अगर उस रस में कोई दूसरी चीज आ गई हो तो उसको फेंक देना। जैसे
चूसते हैं, जब रस को चूसते हैं तो गन्ना ऊपर का छिलका भी अलग कर दिए, तो कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, छोइया जो है कहा होता है उसको, हाँ, तो उसको भी फेंक देते हैं, रस रस ग्रहण करते हैं। भैया जिन्हें रस पीने की इच्छा होवे, जिन्हें रस पीने की इच्छा होवे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंतज, कोई भी हो, अगर रस पीना है तो अपने को देह से अलग कर दे, है ना। ये देह क्या है, ये देह उतने काम का है कि रस को सुरक्षित रखे। छिलके का प्रयोजन क्या है, सुरक्षित रखे और रस की वृद्धि हो, है इतना ही प्रयोजन है उसका, है ना। देह का प्रयोजन मात्र भगवत प्राप्ति और देह के द्वारा, साधन के द्वारा, भजन के द्वारा रस में वृद्धि हो गए, इतना ही प्रयोजन है देह का। बाकी जैसे वो छिलका बेकार, ऐसे ये देह मल मूत्र से भरी हुई, हाड़ चाम से युक्त, है ना, दुर्गंधित, इसके द्वार से, नव द्वार हैं, उनसे सबसे मल निकलता है, सब गंदा, है ना। चंदन लगा ले, इतना सुगंधित देह में लगा ले तो फिर वो चंदनव जो है गंध आने लगता है। इस देह के संसर्ग से अच्छे कपड़े गंध आने लगते हैं, देह का स्पर्श से सब दुर्गंधित हो जाते हैं। तो भैया देह का स्पर्श न करो, नहीं दुर्गंधित हो जाओगे। देह का स्पर्श न करो, दुर्गंधित हो जाओगे। तुम देह नहीं हो, तुम वो हो जैसे कि गन्ने का रस, वो रस स्वरूप हो, वो आत्मा रस स्वरूप है। रस के अतिरिक्त वो आत्मा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो, है ना, रस स्वरूप हो। पर उस रस का स्वाद कब मिलेगा, जब देह से अलग हो जाओगे। बुद्धि में यह बैठ जाए अच्छी तरह से कि ये देह अलग है और हम अलग हैं, छिलका अलग है और रस अलग है। बादाम के ऊपरी आवरण वो जो है अलग है और मीगी अलग है, समझ गए। तो इस प्रकार से जब ये समझ में आ जाए तब साधन शुरू होता है। भैया क्या रस पाने को इच्छा नहीं होती है? हमारे अधिकारी जी से पूछिए तो रस के बड़े गन्ना के प्रेमी हैं, बहुत गन्ना के प्रेमी है ना, पर छिलका को अलग करके ही पाते हैं। अधिकारी हैं इसलिए, किसके? रस के अधिकारी हैं इसलिए गन्ने के छिलकों को फेंक देते हैं। इसी प्रकार से उस भगवत रस के जो अधिकारी हो वो इस जो है छिलके को, है ना, ऊपरी आवरण को नहीं, देह के संबंध को छोड़ दें, देह के संबंध को छोड़ दे, तब घटा घट रस पीने को मिलेगा और रस के अतिरिक्त आप ही नहीं रह जाए। समझ गए भैया? इसलिए इस देह के आवरण से अलग हो जाओ। अलग हो, तीन काल में कोई आपको और देह को मिला नहीं सकता है। पर इतनी भूल, इतनी अज्ञता, इतनी मूर्खता हो कि वो देह को आत्मा मान करके बैठे हो, आत्मा की सुधा ही नहीं। जितना व्यापार करते हो, क्या भैया
देह के खाने पीने के लिए रोजगार करना, नौकरी करना, चाकरी करना और भी धर्म कर्म इत्यादि करना, है ना, लड़के बच्चे का पालन करना, जितने भी जप जोग तप त्याग जो भी कुछ करते हो वो सब किसके लिए करते हो? देह के सुख के लिए। हमारे लड़का नहीं होता, भाई रामाचा कर लें, हरवंश पुराण सुन लें, ये धर्म कर्म क्या है? संसार को बढ़ाने के लिए है ना। हमारे रोग हैं, हम कुछ भाई ऐसा अनुष्ठान करें जिससे रोग दूर हो जाए, तो किसके लिए है? देह बढ़ाने के लिए है। खूब भोग सामग्री हमारे इकट्ठा हो जाएगी। जितना व्यापार करते हैं ब्रह्मलोक तक के सुख के लिए या स्वर्ग सुख के लिए, तो सब क्या करते हैं? ये देह में स्थित है और सारा व्यापार आप देह के ही लिए कर रहे हैं, है ना। आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं, चाहे धर्म हो चाहे पाप हो, जो कुछ भी करते हो किसके लिए? इंद्र इंद्रासन में है तो किसके लिए करता है? अपने देह के लिए। समझ गए? तो बड़े से बड़े पद में लोग क्या करते हैं? तो उनको जो है देह ही की प्राप्ति होती है। भैया देखो, इंद्र अब नहीं रहेंगे इस मनवंतर में, बलि इंद्र होंगे, हटा दिए जाएंगे, तब दुख लगेगा। एक बार जब दैत्यों ने बलि को, वो देवताओं ने बलि को हरा दिया, तो बलि जाकर के गधा के रूप में जाकर के विचरते थे, जिसे इंद्र जानने न पावे, इंद्र हमको पा न पावे। तो यानी कि इंद्र और बलि ऐसे जो महापुरुष होते हुए भी कहा, ये किसके लिए? अपने देह रक्षा के लिए गधा के शरीर में। तो जितना व्यापार है किसके लिए है? बहुत करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और क्या करोगे? और स्वर्ग से गिरा दिए जाओगे। इंद्र तो स्वर्ग का अधिपति है, उनमें काम देखिए, अल्लाह के पास में जाना, गिरा दिया। हाड़ चाम के प्रेमी हुए कि नहीं, कि आत्मा के, है ना। कितनी दुर्दशाएं, ऋषि मुनि कोई तपस्या करे तो वहां से विघ्न मचाना, कि किसके लिए है? हमारा राज बना रहा है, क्या इन नेता से कमती हैं, हमारी कुर्सी बनी रहे, है ना। तो भैया हो, जब तक देह में स्थित हो तो आत्मा का स्पर्श नहीं होगा, रस का स्पर्श नहीं होगा, आनंद का स्पर्श नहीं होगा। निश्चय करके यह बात सही मानो। तो जिन्हें आनंद पाने की इच्छा है, आनंद का क्या स्वरूप है अभी क्या जाने संसार में। संसारी लोग जो है, हम लोग संसारी जो है, जो संसार में है उनको नहीं जानते। संसार में रहते हुए जो आनंद को समझता है वो फिर गूंगे का स्वाद, है ना, वो कह नहीं पाता है ना। जितना आनंद, वो आनंद क्या है? इस सुख से जो स्त्री, लड़का, धन संपत्ति, भोग विलास से जो सुख होता है, ये तो वो सुख है कि बढ़िया सुंदर जो दूध है गोकुल श्याम गऊ का, उसमें सुंदर बढ़िया मसाला डाल करके और सुंदर मीठा डाल करके, बादाम छुहारा देख करके, और वो मीठा है पिए, और जो कांजी को पीते सरा माठा, तो सरा माठा का जितना अंतर है और वो दूध का, सरे माठे में कांजी में क्या स्वाद आएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार से देह में आसक्त सरा माठा कांजी है ना, इसमें वो सुख अनुभव नहीं हो सकता, है ना। अगर किसी संसार में सुखी होता तो स्त्री विलास करके फिर वो सुख रहता है? रसगुल्ला पा करके वो सुख रहता है? सिंहासन में बैठा करके फिर वो सुख रहता है? आप जवान हो फिर क्या जवानी बनी रहती है?
आप कपड़ा बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़ा के शौकीन हैं, क्या वो कपड़ा फटते नहीं है, मैल नहीं होते हैं? आपकी देह ऐसे क्या देख करके आईना में प्रसन्न होते हैं, क्या झुर्री नहीं पड़ेगी? देह के विकार आपके नहीं आएंगे? क्या चिता में ये देह नहीं पड़ेगी? क्या सरजू में नहीं बहा दी जाएगी? क्या पृथ्वी में नहीं गाड़ दी जाएगी? तब हाथ मलमल के पछताओगे। हाय 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 हाय। जैन माता के गर्भ में बार बार जाओगे और जम के डंडे, है ना, कुंभी पाक इत्यादि रौरव नरक में ऐसे पीटे जाओगी। ओ समझ गए? तो वो जो है तब याद करोगे। तो भैया अगर उस सुख के लिए लिप्सा है कहने से भी, भाई कोई कोई ऐसे होते हैं कि भाई रसगुल्ला बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो किसी के हृदय में तो कोई नहीं होगी। क्यों? उससे अनभिज्ञ है, कहने पर भी सुनने पर भी वो नहीं जानते। अब कोई कोई ऐसे होते हैं कि सुनने से ही बखान करने से पानी आ जाता है कि कैसा होता होगा। तो वही अधिकारी है जिनके हृदय में चाह उत्पन्न हो जाए। तो बड़भागी के हृदय में ही चाह उत्पन्न होती है। तो भैया हो, देह से अलग हो, देह से अलग हो जाओ। ओ देह से अलग हो जाओगे तब आपको बुद्धि से, देह इंद्री मन बुद्धि से साथ नहीं रहेगा। आप निर्मल हो जाओगे, बुद्धि से जो है अलग हो जाओगे। जब अलग हो जाओगे तब वो क्या आनंद 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 है ना। फिर वो ऐसा है, प्राकृतिक रस पीने से तो पेट भर जाएगा। जैसे ईख रस का है तो अलग कर दो, धीरे धीरे पेट भर जाएगा। पानी पियो, शरबत पियो तो पेट भर जाएगा, पर उससे पेट नहीं भरेगा। उस रस को पियोगे तो जितना ही पियोगे उतना ही आनंद 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 आनंद। और फिर जो है वो आनंद स्वरूप होकर के हम आनंद का भोग रहे हैं भूल जाएगा, है ना। फिर जब कभी ऐसा होगा तो फिर वही अनुभव होने लगेगा। इसलिए देह से अलग होना परमावश्यक है। देह से अलग होना परमावश्यक है। जिन्हें कल्याण की कामना है, सुख की इच्छा है, ओ जो है तो रसंगेवायम लब्धा आनंदी भवति, आनंद होता है। इसलिए देह से अलग होना बहुत जरूरी है। जब देह से आप अलग हो जाओगे तो इसी हृदयाकाश में, इसी में जो है आपको आत्मा का दर्शन हो जाएगा। ये और जब आत्मा का दर्शन हो जाएगा तो वही ज्ञान आप दर्शन से हो जाएगा कि परब्रह्म, वही जो है परब्रह्म परमात्मा अपने हृदयाकाश में उपस्थित है। उसको पा करके महान आनंद में बुड़ जाओगे। भैया फिर समझ में आएगा, जैसे अंतः सूर्य जो होता है, जिन पर प्रभु की कृपा थोड़ा साधन है, तो अंतः सूर्य जिसे कहते हैं, क्या सुषुम्ना नाड़ी में जो प्रकाश होता है सूर्यवत होता है, इससे भी ज्यादा होता है। जब उसको देख लोगे तो बाहर वही प्रकाश सूर्य और भीतर भी वही सूर्य। आंख खोलते हैं तो दिखाई देता है, और वही सूर्य आंख मूंद लेते हैं तो यहां प्रकाश मूर्धना ज्योति भी दिखाई देता। तो बाहर वही और भीतर वही। जब ऐसा ज्ञान होगा तो वही हृदय में आनंद ब्रह्म हो और वही बाहर। आपकी दृष्टि का चश्मा बदल जाएगा। तो आप आनंद 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 बन गए। केवल कहने की बात नहीं, आप लोग रामायण कहते हैं सुतीक्षण जी देखने के लिए चले,
किनको? परमात्मा राम जी महाराज आए तो गाते बीते नाचते चले दर्शन करने के लिए। ऐसी स्थिति आ गई, देखेंगे देखेंगे, देखे नहीं तो देखेंगे नहीं तो उस आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन करते रहे तो देह भूल गई, देह भूल गई, बैठ गए। जब भूल गई तो कौन चले? वही बैठ गए। तो जो जिसके लिए कर रहे थे, देह जब भूल गई तो दिखाने लगा। कौन? वो राम रूप का दर्शन होने लगा भीतर। और जब जगा दियो भगवान तो बाहर हुई। जो जिसको भीतर देखे तो वही बाहर, और जो बाहर है वही भीतर। एक ये आनंद आनंद आनंद। ये सब वस्तु आपके पास में है, कहीं ढूंढने नहीं जाना है। और ये योग्यता आप में है, ये योग्यता आप में है, पर आप भूल गए हैं। उस योग्यता का काम नहीं लेते, है ना। सबके पास में छुरा है, बाल बनाने की उसकी योग्यता है, पे पड़ा है, मूर्छा लग गया है, किस काम में आएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। एक दिन घूरे में फेंक दिया जाएगा। ऐसे समझ लो, सब कोई एक दिन घूरे में फेंके जाओगे। अगर ये आपको ये वार्ता अच्छी न लगी और इसमें नहीं जुटे तो जो है घूरे में फेंके जाओगे। 84 लाख भटकते भटकते दम लग जाएगी, दुख का अंत न होगा। मल के कीड़े बने हुए जो है सो दुर्गंधित वासना में पड़े रहोगे। इसलिए उस आत्मा को देखो, उसको ढूंढो। आत्मा वारे द्रष्टव्य। अरे आत्मा को देखो, उसके लिए क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, सुनो पहले उसको सदगुरुओं से। अब जो सुने हो उसको अन्वेषितव्य, मंतव्य इत्यादि करो तो वो मिल जाएगा। नाच उठोगे कि मैंने पा गया, आहा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो को है मैं कहां नहीं सूझा, कैसे आया? वो आनंद, वो आनंद आपका स्पर्श करके लोग आनंदित हो जाएंगे। वो आनंद भैया, इस आनंद की लालच नहीं लगती। ये लालच नहीं लगती तो आप वैसे ही हैं जैसे मल का कीड़ा मल ही में रहना चाहता है, वो आम के गुठली में नहीं रहना चाहता, बढ़िया पक्को आम के। इसी प्रकार तो भैया हो, चेत जाओ, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। जागृत वरान प्राप्त स्वरूपम निबोध है, समझ गए? तो जब हम इससे अलग हो जाएंगे तब वो हमारे भीतर और बाहर एक 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 यदेकम परमम नित्यम यदनंतम चिदात्मकम यदेकम व्यापकम लोके तद्रूपम चिंता। वो परमात्मा एक एक, न किसी से घृणा रह जाएगी, न द्वेष रह जाएगा, न मैं मेरा तेरा रह जाएगा। वो जब वही सब में विराजा है, जब वही सब में विराजा है, किससे वैर, किससे घृणा, किससे द्वेष, किससे आनंद 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 वो रह जाएगा। यही कारण है कि आज जो लीला देखे आप, श्री महाराज मिथिलेश जी महाराज, ओहो, भीतर जो देखते थे क्या, जोग भोग मा राख्यो गोई, आप तो दर्शन करते थे, सभी आप विशारद थे। निमंसी एते वह मैथिला राजन आत्म विद्या विशारदा, जोगेश्वर प्रसाद ने गुरु की आज्ञा से
गुरु के समझाने पर, गुरु के वचनों में विश्वास करने पर, ये नहीं कान फुका लिए चले, है ना। हम बड़े योग्य हो गए हैं, रामायण कह लेते हैं, भागवत कह लेते हैं, प्रवचन कर लेते हैं, और हम बड़े धनी हैं, बड़े मानी हैं, बड़ी हमारी प्रतिष्ठा है, खूब हमारे चेला है, बड़े बड़े राजा हमारे। इससे कुछ नहीं होगा, है ना। हाथ मलना ही हाथ लगेगा। छल से परिपूर्ण शरीर है, छली हो, कपटी हो, है ना। अगर हमारे वृत्ति ऐसी है तो हम इनसे अलग नहीं। तो जोग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगट्यु सोई। भैया वो तत्व जो है जोग और भोग के बीच में रखे थे। जोग जो है, जो क्या कर्म योग, ज्ञान योग, है ना, इत्यादि योग जो है, अष्टांग योग, ये उस परमात्मा के स्वरूप नहीं है, ना परमात्मा पाने के सहायक है। उस चीज है ना, वो किस लिए है कि रत्न को रखने के डब्बा है। रत्न को रखने के क्या है, डिब्बे है। जोग भोग में राख्यो कोई, वो रत्न के डिब्बे के लिए ही नीचे ऊंचे के हुए स्तर है। तो यह हमारा जो प्रकृति संबंध है, ये भोग सामग्री, भोग का नीचे का डब्बा है, समझ गए ना। इस भोग सामग्री को, भोग के साधन को किस लिए, जैसे वो डब्बा का नीचे भाग किस लिए है, रत्न के रखने के लिए, ऐसा ये प्राकृत जगत, देह, इंद्रिय, अब मन बुद्धि किस लिए है, उस राम रूपी रत्न को रखने के लिए। इसलिए इससे जो चेष्टा हो तो किस लिए हो, राम रत्न की रक्षा के लिए। यह नहीं कि विलासी जीवन व्यतीत करने के लिए, मेमोरी में आसक्त होने के लिए, है ना, हाय हाय करने के लिए नहीं। तो नीचे का ये डब्बा और ऊपर का डब्बा, जितने बड़े साधन है ना, परमार्थिक साधन है, वे भी उस परमात्मा के न पाने के सहायक है, रक्षा के लिए, उसके लिए। जैसे खेत में बाड़ी लगाई जाती है जो चरे न जाए, तो जोग भोग में राखो गोई। तब जब यह रत्न सुरक्षित रहा, श्री विदेहराज जी महाराज के हृदय में रक्षित रहा, वो भीतर ब्रह्म भीतर है। अब उसको चाहे हृदय में लाभ नहीं कि इसको भाई देखें बाहर कैसा है, जो भीतर है तो ये सब उसको बाहर देखें कैसा है। तब राम बिलोकत प्रकट, राम जी महाराज को देखा, देखते ही श्री विदेहराज जी महाराज की क्या दशा हो गई, क्या दशा हो गई। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विषेखी। मूर्ति जो हृदय में थी, हृदय में थी, जिसके प्रकाश से संचार होता था शरीर का, वो जो हृदय में मूर्ति देखे, ओ मूर्ति मधुर, ओ हो, कितनी मधुर, कितनी मधुर कि कोई मधुर चीज इतनी मधुर नहीं है ना, इतनी मधुर। यहाँ की मधुराई तो सब नष्ट हो जाती है। वो मधुर जो नित नव नवायमान बनी रहे, है ना, अखंड रोज 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 कल्पों तक देखिए, आज का तो मूर्त मधुर मनोहर। यद्यपि विदेहराज के पास में मन संसार में नहीं था, पर हम सबको समझाने के लिए कि कैसे देखा, मनोहर अर्थात ज्ञान वैराग्य, है ना, इत्यादि जो होते हैं, तो इनसे भी मन हट जाए। ज्ञान वैराग्य इसमें जो आसक्त है, ज्ञान वैराग्य स्वरूप हो गया है ना, वो मन संसारी नहीं रह गया, तो वो मन भी उनसे हट करके और कहा तो मनोहर मूर्ति मधुर। कल्पना करिए
कि वो अगर मूर्ति आ जाए, कैसे सुंदर वो मूर्ति है। हाँ, देखें तो सही, कैसे कारे कारे कुछ केस यहाँ पर घुघरारे लगे हुए, अब उनमें जो है सुंदर सुंदर टोपी जड़ाऊ दार लगी हुई है, ओ चम 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 कर रही है। कुंडल यहाँ से झलक रहे हैं, कपोलों में छाया पड़ रही है, वो सुंदर कैसे कैसे गाल ललाई झलक रही है, उनमें हर रहे कुंडल, उनका प्रतिबिंब पड़ता है, मधुर मधुर मुस्कान, तिरछी तकान। आपकी ओर देख ले तो रह जाएंगे क्या? रह जाएंगे क्या? नहीं रहेंगे आपने। वो कंठ आभूषणों से तो वो वक्षस्थल, वो धोरदंड आभूषणों से विराट, बाजूबंद का सुंदर अंगुली मुद्रिका पहने हुए है ना, लड़ बाण ये लिए हुए, कमर में करधनी और क्षुद्र घंटिकाएं लगी हुई हैं, वो चलने में सद करती हैं। वो जो है पीतांबर धारण किए हैं, उस पीतांबर के ऊपर वह उनके नितंबों की झलक, वहां की सुंदरता, वहां का तेज फूट फूट करके और पीतांबर के ऊपर से निकलता है। वो पाद पीठ सुंदर श्याम वर्ण का, पाद तल लाल वर्ण का, सुंदर कैसे कैसे नूपुर को धारण किए हुए, कैसे